साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो जुलाई 2024 में होना है, उसके लिए उत्तराखंड से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है वाणी प्रकाशन की जो उत्तराखंड स्पेशल है, उसका जो चैप्टर उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना है। तो ये 5.5 से 6.5 के मध्य, मतलब ये अम्लीय नेचर का है। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए, वह कितना है, वो 15% है। निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो ये है सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? महिला कर्मकारों के द्वारा। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो आंचल नेम से बेचा जाता है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका गेहूं, धान, मांडुआ व आलू है। गेहूं, धान, मांडुआ व आलू। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन कारण का प्रश्न है। गढ़वाल में कथन है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। सही है। कारण क्योंकि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है जो सीढ़ीदार कृषि है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। वैज्ञानिक विधि से किया गया जो पहला भूमि बंदोबस्त था, वो आपका जो नवा भूमि बंदोबस्त जो है 1863-67 में होता है। ठीक है, रैमजे के काल में होता है और ये नौवां रहता है, परंतु ये जो है वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। कुल 12 भूमि बंदोबस्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? तो नाली व मुट्ठी। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो ये चाय की फैक्ट्री गडौली में लगाई गई थी। गडौली में, गढ़वाल के गडौली में। सी ऑप्शन। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो देहरादून को किया है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो ये धान, गेहूं, मंडुआ और पणती। अर्थात सी ऑप्शन। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हरिद्वार में स्थित है। मेथा फसल की रोपाई का समय क्या है? ये 15 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पर है? तो हरिद्वार में। थोड़ा सा ऊपरी गंगा नहर के बारे में देख लें तो यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक जाती है। ठीक है, इस नहर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अगला है बिकट बंदोबस्त कब हुआ था? बिकट बंदोबस्त, देखिए जो नौवां भूमि बंदोबस्त था वो आपका जीई बिकट की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसे बिकट बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, ये नौवां भूमि बंदोबस्त था और कब हुआ था? 1863 से 1873 में हुआ था। राज्य में उत्पादित मड़ुआ या कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है। किसे? तो ये जापान को किया जाता है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था 1815-16 में कराया गया था। राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई। कब की गई थी? 1949 में की गई थी। राज्य में कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो कुटता, हल, माया है, परंतु करबोजा नहीं है। डी ऑप्शन। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर खेती की जाने वाली फसलें कौन सी? गेहूं व चावल की। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है। और सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है? तो वो रुद्रप्रयाग में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त 1960-64 में होता है। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? नैनीताल में। निम्न से कौन दलहन नहीं है? गहत, तोर, भट्ट ये दलहन, परंतु रागी जो है वो दलहन नहीं है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है?
तीन प्रकारों में तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि है, परंतु इसमें नम भूमि शामिल नहीं है। डी ऑप्शन। राज्य जब भूमि अधिक ढालू होती तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती। इन खेतों में जो जुताई की जाती है वो आड़ी होती है, आड़ी की जाती है, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? बेलाडोना की। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? सुगंधित तेल है। क्या है? सुगंधित तेल है। निम्न से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली में होते हैं, परंतु हरिद्वार में नहीं होता है। हरिद्वार में वैसा पहाड़ी इलाका नहीं है जो कि चाय के लिए उपयुक्त हो। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो ये बागेश्वर में की गई है। डी ऑप्शन। निम्न से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये है आपकी तराई मिट्टी। अगला प्रश्न है कि मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका देहरादून है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में। राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? मलबरी, टसर, मुगा, इन सभी प्रकार का यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। अगला है कि रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रामगंगा बांध को। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? देहरादून के श्यामपुर में। उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तरकाशी में होता है। निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो चाय उत्पादन के लिए आपका नैनीताल प्रसिद्ध है। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? सन 80 का बंदोबस्त या 80 बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये ट्रेल का जो 5वां बंदोबस्त होता है, 5वें नंबर का भूमि बंदोबस्त, जो कि 1880 में हुआ था, इसलिए सन 80 का बंदोबस्त कहलाता है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये नैनीताल में की गई। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ कहते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था कहाँ पर? हल्द्वानी में किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो कसौनी, भीमताल, भुआली, ये सभी के सभी हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 13% है। कितना है? 13% है। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश के किस फल की पैदावार नहीं होती? तो यहाँ पे सेब, लीची, माल्टा होता है, नारियल नहीं होता है। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये भूमि की पैमाइश, भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है किस लिए? तो भकार शब्द का प्रयोग खाद्यान्न के भंडारण के लिए, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु किया जाता है। अगला है अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज मंगाया गया था कहाँ से? चीन से। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार 0.84 हेक्टेयर है। डी ऑप्शन। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले। इस राज्य की सबसे पुरानी नहर, इसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक बहती है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी रही है? ऊपरी गंगा नहर रही है। प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित हैं? प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित हैं? तो ये कुल 9 जिलों में। अगला है उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? रागी को जो है मंडुआ कहा जाता है, मंडुआ। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन था? विजय जड़धारी। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है? 1830 में। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू हुई? 2011 में, जबकि दूसरी कृषि नीति जो वर्तमान में काम कर रही है 2018 में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र जो है ये शेलाकुई में है, अरोमा पार्क काशीपुर में है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है, परंतु चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। चाय फैक्ट्री नैनीताल के घोड़ा खाल में है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये उधम सिंह नगर में होता है। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाब कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।